और एसवाईएल की मांग तो उनने करी नहीं, बल्कि राजस्थान सरकार को पानी देने के लिए अमित शाह जी के पास जाकर एमओयू करने का काम किया। उनके 2 साल के शासन में पर्ची और खर्ची डबल हो गई और अब तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी खर्ची मांगने लगे। ये सबके सामने है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने उन लोगों को बुलाया और फिर बुलाकर बिना आश्वासन के वापस भेजने का काम और बाद में स्पष्टीकरण दिया कि हम तो पानी देना चाहते हैं। डीसी ने और एसपी ने जिस तरह पुलिस बल के साथ वहां धरना स्थल पर जाकर कुश्ती को उखाड़ा रहा, तो ये साफ दिखता है कि सरकार की मंशा वहां के लोगों को पानी देने की नहीं है। सर, आज मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अमृत 2 के अंदर हम पाइप में रूरल फीडर को पानी नहीं दे सकते। वही कई लोगों ने पूरे देश में अमृत 2 में जहां रूरल फीडर को पानी दिया गया उसकी डिटेल भी पब्लिक करी। केवल मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को मूर्ख बना रहे और आज उनका प्रदेश की ओर कुछ ध्यान नहीं है। आज फर्टिलाइजर्स की कमी प्रदेश के अंदर है। आज प्रदेश के अंदर जो हालात बेरोजगारी की है ये आपके सामने है। इन विषयों को छोड़कर मुख्यमंत्री का तो एकमात्र काम है कि किसी और पंजाब की ओर चला जाए। पंजाब वाले उनको बुला लेते हैं, 150 लोगों में रैली जलसा कराते हैं और पंजाब सरकार को कोसाते हैं। अगर पंजाब में जाकर उनको हरियाणा के अधिकार की बात रखनी है, सबसे पहले तो वहां की जनता से एसवाईएल की मांग करनी चाहिए और एसवाईएल की मांग तो उनने करी नहीं, बल्कि राजस्थान सरकार को पानी देने के लिए अमित शाह जी के पास जाकर एमओयू करने का काम किया। ये साफ दिखता है कि 2 धारी तलवार पर हरियाणा की जनता को चलाने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और यहाँ तो शाम में ही तहसीलदार रिश्वत के मामले पकड़ा गया है और एक पकड़ा गया है तो उस पे एंटी करप्शन ब्यूरो हर रोज 2 से 3 आदमियों को पकड़ती है। वो भाजपा जो पर्ची खर्ची की बात नहीं कर रहे थे, उनके 2 साल के शासन में पर्ची और खर्ची डबल हो गई और अब तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी खर्ची मांगने लगे। मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि ये लोग हाथी की तरह है, दिखाने के दांत कुछ और, खाने के दांत कुछ और। लोगों को फिरौतियों की धमकियां मिल रही हैं और कानून व्यवस्था बहुत चरमराई हुई की तो हालात तो बुरे हैं और अब तो अमेरिका भी ये कह गया कि हिंदुस्तान के हालात बुरे हैं। ये तो छुपा नहीं है कि कल अमेरिका के FBI को आके और हिंदुस्तान की सरकार को बताने का काम करना पड़ा कि आपकी जेलों से लोगों को धमकियां आ रही है, उन पर गोलियां चल रही है। सर, शिक्षा मंत्री महिपाल राणा ने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने हमको राजनीति से सरकार चलानी हमें सिखाई है। दुष्यंत ने उनको सिखाई है, उनने दुष्यंत को सिखाई। महिपाल राणा का कहना है ये क्या बोला है कि दुष्यंत ने कहा है कि दुष्यंत ने भाजपा से सरकार चलानी सीखी है। दुष्यंत ने तो अपने परदादा से सीखी है और मेरे परदादा ने शायद बीजेपी को हरियाणा के अंदर चलना सिखाया था। मुझे किसी को याद कराने की जरूरत नहीं। शायद चौधरी देवीलाल जी अगर मंगल सेन जी को अपने साथ लेके ना चलते तो भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश में जन्म नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं। बाढ़ा में रिंग रोड की आपने चर्चा की थी आपकी सरकार में, वो कागजी फाइलों में रह गया सर, क्या चलो अब ये तो सत्ता तो परमानेंट तो नहीं है, आने वाले समय में आएगी। अभी मुझे तो खुशी है निजामपुर के अंदर जो हमने मंजूरी दी थी बाईपास बढ़ने का निजामपुर का, उसके लिए पैसा सैंक्शन हो गया है और अब टेंडर हो जाएगा। तो कई शहरों को जहां हम जमीन ले पाए थे वहाँ कार्य पूरा हुआ, जहाँ नहीं ले पाए वो तो भविष्य की गर्भ में है। दोबारा ताकत आएगी, दोबारा उस प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे। मुझे किसी को याद कराने की जरूरत नहीं। शायद चौधरी देवीलाल जी अगर मंगल सेन जी को अपने साथ लेके ना चलते तो भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश में जन्म नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं। बाढ़ा में रिंग रोड की आपने चर्चा की थी आपकी सरकार में, वो कागजी फाइलों में रह गया सर, क्या चलो अब ये तो सत्ता तो परमानेंट तो नहीं है, आने वाले समय में आएगी। अभी मुझे तो खुशी है निजामपुर के अंदर जो हमने मंजूरी दी थी बाईपास बढ़ने का निजामपुर का, उसके लिए पैसा सैंक्शन हो गया है और अब टेंडर हो जाएगा। तो कई शहरों को जहां हम जमीन ले पाए थे
वहाँ कार्य पूरा हुआ, जहाँ नहीं ले पाए वो तो भविष्य की गर्भ में है, दोबारा ताकत आएगी, दोबारा उस प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे।